हेलो बच्चों, बेसिकली आज अपन बात करने वाले हैं मोर डिफिकल्टी फॉर क्लास 10th विच इज़ एलिमिनेशन मेथड फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच इज़ चैप्टर नंबर 3। अब इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मेथड में सॉल्व हम एलिमिनेशन कर लेते हैं। पहला मेथड जो रहता है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा रहता है एलिमिनेशन, तीसरा रहता है क्रॉस हमारे वीडियो लेक्चर में डाला, बेसिकली ये भी डाला, लेकिन कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों में, तो हम डिफ़िकल्टी रहती हैं, तो काम हमारा बनता है भैया इन चीज़ पर काम करना। तो एलिमिनेशन मेथड असल में होता क्या, इंग्लिश में समझो, एलिमिनेशन उसको समझो हिंदी में। तो एलिमिनेशन का मतलब x एंड y किसी भी वैल्यू को हम यहाँ से एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट का मतलब यहाँ से हम उसको निकाल देंगे। अब निकालने के लिए एक वैल्यू वहाँ से पहले कैंसिल आउट करनी पड़ेगी। एक की वैल्यू निकालनी है तो दूसरे को हटाना पड़ेगा। तो दूसरे को हटाने के लिए हमें बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। दो काम करने हैं। एक की तो वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगी, निकल के आएगी, और दूसरे की वैल्यू क्या निकल के आएगी, मतलब एक वैल्यू कट के आएगी, कटेगी, कैंसिल आउट होगी। तो उसको देखेंगे कैसे कैंसिल आउट होगी। तो पहली इक्वेशंस ली हमने, जैसे ली 5x - 2y = -9, 3x - y = -2। तो इसमें काम क्या होना है, पहले काम समझो। जिस वैल्यू को हमें कैंसिल आउट करना है, जिस वैल्यू को बेसिकली में क्या करना है, कैंसिल, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, कैंसिल। तो जिस कैंसिल वैल्यू के कॉफिशिएंट सेम होने चाहिए, कैंसिल वैल्यू के कॉफिशिएंट कैसे हो बेटा, सेम हो। कॉफिशिएंट का मतलब जैसे x का कॉफिशिएंट 5 है और y का कॉफिशिएंट 2 है, इतना तो हम पढ़कर आए हैं। तो कॉफिशिएंट उनके लिए सेम है। तो जैसे मैं बिफोर ऑफ दैट, मैं अगर y को कैंसिल आउट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ भी सेम नंबर होना चाहिए और यहाँ भी सेम नंबर होना चाहिए, तभी तो कैंसिल आउट होगा। तो इसके लिए हम मल्टीप्लिकेशन देते हैं। जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ मैं 2 का मल्टीप्लाई दे दूंगा पूरी इक्वेशंस में। अब मैं x को एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ भी सेम नंबर हो और यहाँ भी सेम नंबर हो। तो कहने का मतलब अब 5 और 3 में सेम नंबर तो लगभग कौन सा रहेगा, 15 रहेगा। तो इसके लिए मैं 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करूँगा और 5 का मल्टीप्लाई नीचे करूँगा। बिकॉज ऑफ दैट x को सॉल्व करने के लिए, x को कैंसिल आउट करने के लिए, y की वैल्यू वहाँ से एलिमिनेट करने के लिए, बात समझ में, y की वैल्यू निकालने के लिए। इतनी चीज़ समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से। तो 5 है यहाँ और यहाँ बेटा 3 है। तो इनकी मैं क्या कर रहा हूँ, x को कैंसिल आउट करूँगा, y को करना बहुत सरल है, तो इस वजह से मैं y को नहीं करूँगा, तो वो आप कर लेंगे ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 3 ऑन इक्वेशन फर्स्ट एंड 5 ऑन इक्वेशन सेकंड। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन हुई बेसिकली, ये सेकंड इक्वेशन हुई। 3 का मल्टीप्लाई इसमें देना है और 5 का मल्टीप्लाई इसमें देना। तो इक्वेशन हुई 15x - 6y = -27, और ये इक्वेशन हुई 5 का मल्टीप्लाई देना 15x - 5y = -20। पहला काम हो गया, कैंसिल वैल्यू कॉफिशिएंट से। ओके, समझ में आ रही होगी। सेकंड काम क्या है, अब सेकंड काम ही डिफ़िकल्टी का काम है कि ऐड दें या सब्ट्रैक्शन दें, इन इक्वेशंस को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। तो ऐड कब करते हैं, जब कैंसिल वैल्यू के डिफरेंट साइन होंगे। क्या होंगे, डिफरेंट साइन होंगे। सब्ट्रैक्शन कब करते हैं, जब कैंसिल वैल्यू के सेम साइन होंगे। साइन का मतलब प्लस माइनस जो भी है। तो यहाँ पर देखो x को मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ तो यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है। तो आप समझ गए होगे यहाँ क्या करना है, सेम साइन है तो क्या करना है बेटा, सब्ट्रैक्शन करना है। इसको ट्रिक के तौर पर भी याद कर सकते हो, ट्रिपल S, सेम साइन सब्ट्रैक्शन। और ऐड को कैसे याद रखोगे, ADS, ऐड डिफरेंट साइन, या DS से जो भी आप याद करो उस हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। कब हमें से साइन मतलब सब्ट्रैक्शन करना है, जब हमने सेम साइन दिए गए हो किसके, कैंसिल वैल्यू के। और ऐड कब करना है, जब डिफरेंट साइन दिए गए हों कैंसिल वैल्यू के। अब इस केस में इसको मैं बोल दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3, इसको बोल दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 4। तो इस केस में मैं बोलना चाहूँ यहाँ दोनों के साइन कैसे हैं, प्लस प्लस, तो मैं सब्ट्रैक्शन करूँगा। अब सब्ट्रैक्शन करने का तरीका क्या होगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3rd फ्रॉम 4th। तो यहाँ कैसे लिखेंगे, 15x - 5y = -20, और यहाँ लिखेंगे 15x - ज़रा फटाफट से बोलो 6y = -20। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है।
अब सब्ट्रैक्ट करना है तो सभी लोग जानते हो, कि नहीं जानते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा जो क्लास 8 में करते थे, अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन। कोई दिक्कत नहीं है, छोटी सी बात है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। वहाँ 2-3 मिनट की वीडियो होगी मेरे हिसाब से, ज़्यादा भी होगी तो भी आप समझ जाओगे 2-3 मिनट में कि वहाँ सब्ट्रैक्शन कैसे करना। यहाँ भी मैं समझा दे रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन में हम ओवरऑल साइन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, क्योंकि हम कॉलम मेथड कर रहे हैं। तो ओवरऑल साइन चेंज होता है। यहाँ क्या चेंज होता है, ओवरऑल साइन। ओवरऑल का साइन का मतलब अभी यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, और यहाँ माइनस है तो प्लस लिखेंगे। अब मैं वैधानिक चेतावनी बता दूँ, ऐसा काम ऐड में नहीं होता। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, यही डिफिकल्टी रहती है एलिमिनेशन में, कि जो ऐड हम जब करते हैं इक्वेशंस में, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 में करके दिखाएंगे आपको, ये ऐड में साइन ओवरऑल चेंज नहीं होता। जैसा प्लस है वैसे ही प्लस रहेगा, वैसे ही माइनस है, मतलब ये वाला फंडामेंटल ये नहीं लगेगा। अब यहाँ प्लस होता, ओवरऑल यहाँ मान लेते प्लस होता, तो यहाँ हम नीचे माइनस लगाते हैं। अब जो प्लस है ना, ये जो ओवरऑल साइन आए हैं, ये ओवरऑल साइन है, ये बॉस हैं। बॉस का मतलब ये इनकी चलेगी, मतलब इनकी अब नहीं चलनी, इनके अकॉर्डिंग हम सब्ट्रैक्शन नहीं देंगे। लाइन करी, ये कैंसिल आउट हो गए। अब ये प्लस के 6y और माइनस के 6y, अगर जिसको सब्ट्रैक्शन नहीं करना आता तो इसको ऐसे लिख लिया, और इसका साइन क्या, प्लस का 6y और माइनस का 5y। तो बेसिकली यहाँ कितना हो गया, y हो गया, प्लस का 20, अरे 20 लिख दिया क्या, यहाँ 27 ही तो ऊपर, हाँ, प्लस का 27, यहाँ प्लस का 27, यहाँ माइनस का, लेकिन साइन चेंज हो गया तो प्लस का 27 और माइनस का 20, सॉल्व हो गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। कोई दिक्कत। अब यही वैल्यू उठाओ, कैंसिल वैल्यू हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, ये वैल्यू उठाओ और कोई सी इक्वेशन में पुट करेगा, फर्स्ट में कर दो या सेकंड में या इनमें से कर दो। तो इनमें से मैं कर दे रहा हूँ क्योंकि वो तो मल्टीप्लिकेशन करके आ गई। तो पुट द वैल्यू ऑफ, बोलो जरा फटाफट से, जल्दी जल्दी बोलो, y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ। तो हुआ बेटा 5x माइनस के 2 × 7 इक्वल टू माइनस के 9। सॉल्व करो अलजेब्रिक तरीके से। 5x माइनस के 14 इक्वल टू माइनस के 9, देन 5x माइनस के 9 प्लस के 14। तो ये सॉल्व हो गया, 5x 9 प्लस 5 x का, या वो 5 से 5 गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। कितना सरल है, आप इसको चेक भी कर सकते हो वैल्यू पुट करके यहाँ। तो 5 × 1 माइनस 2 × 7 इक्वल टू माइनस के 9, 5 माइनस 14 इक्वल टू माइनस के 9, यानी कि ये भी सॉल्व होकर माइनस के 9 आएगा और ये भी सॉल्व होकर माइनस के 9 आएगा। तो सिंपल बोल देंगे 1,7 जो है पर्टिकुलर इसकी सही वैल्यू है। आप इसको चेक भी कर सकते हो। और ये सॉल्यूशंस हो गए इस इक्वेशंस के, जो हम क्लास 9th में सीख के आए थे सॉल्यूशन। इस इक्वेशंस को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाइड कर रहे हैं LHS इक्वल टू RHS। तो आप समझ गए होंगे एलिमिनेशन मेथड में हम गलती क्या करते हैं सबसे ज़्यादा। तो नेक्स्ट लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसी का, कि वहाँ पर क्या फंडामेंटल लग रहा है। आता है बेटा तो खुद वीडियो को पॉज करो, खुद करने की कोशिश करो, टाइम नहीं खराब करना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, x + 2y + 1 2x - 3y - के 12 = 0 इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। जरा एक बार मुझे बता दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म क्या होती है फटाफट से। हाँ, a1x + b1y + c1 = 0, ये पहली हुई। a2x + b2y + c2 = 0, ऑल आर इंटीजर ABC। आज समझ में आया, इंटीजर क्यों, रियल नंबर। a b c क्या भैया, रियल नंबर। a x y तो वेरिएबल है, इतनी चीज़ समझ गए। पर्टिकुलर कंडीशंस रहती हैं, वो कंडीशंस आपने पढ़ी होंगी। तो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन देखते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ वहाँ पर मैंने x की वैल्यू निकाली, यहाँ मैं y की वैल्यू निकाल रहा हूँ। पहला मेथड था मेरा, पहला स्टेप था कि मुझे एक वैल्यू को कैंसिल आउट करना। तो मैं यहाँ x की वैल्यू को y की वैल्यू को कैंसिल आउट करना चाहूँगा, क्योंकि जिससे कि आपको वाइड रिवीजन मिलेगा कि वहाँ सब्ट्रैक्शन किया, यहाँ ऐड करा। तो मैं y की वैल्यू को क्या करूँगा, कैंसिल आउट करूँगा। आप खुद पहचान लेंगे कि आपको सरल क्या पड़ेगा, ऐड पड़ेगा कि सब्ट्रैक्शन। जैसे आप यहाँ देखो, x के दोनों के साइन पॉजिटिव है, कुछ नहीं होता तो पॉजिटिव होता है, और यहाँ y के आगे के साइन प्लस है और y के आगे साइन माइनस, यानी कि दोनों के डिफरेंट साइन है। तो सिंपल आप अगर y से सॉल्व करोगे तो ऐड करोगे, इक्वेशंस को क्या करोगे, ऐड करने के लिए पहले इनके कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो कोफिशिएंट सेम होने के लिए मैं मल्टीप्लाई करूँगा, किसका करूँगा, 2 और 3 में कॉमन आता है 6, तो इसमें 3 का करूँगा, इसमें करूँगा 2 का। बात समझ में आया। तो पहली इक्वेशन हुई, पहली इक्वेशन हो गई 3x + 6y + के 3 = 0, और ये दूसरी इक्वेशन हुई बेटा 4x
माइनस के 6y माइनस के 24 इक्वल टू 0, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ। अब देखो जिस वैल्यू को कैंसिल आउट करना चाह रहे हो उसके साइन कैसे हैं, सेम, प्लस माइनस, यानी कि मैं y को कैंसिल आउट करना चाह रहा था, दोनों के साइन कैसे सेम, तो सिंपल मैंने बताया था ADS एड डिफरेंट साइन। अरे सेम क्यों सर, एड डिफरेंट साइन, हम क्या करेंगे यहाँ ऐड करेंगे। जब सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते थे, ट्रिपल एस, मतलब जब सेम साइन होते थे सब्ट्रैक्ट, और जल्दी से फटाफट बताओ, सब्ट्रैक्ट साइन और यहाँ सेम, इस फंडामेंटल को याद रखो, सब्ट्रैक्ट साइन सेम। ADS में क्या होता है, ऐड डिफरेंट साइन, तो y के साइन कैसे हैं, डिफरेंट, तो मैं क्या करूँगा ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, 3x प्लस 6y प्लस के 3, 4x माइनस के 6y माइनस के 24 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। मैंने क्या कहा था, इनमें ओवरऑल साइन चेंज नहीं करते, सिंपल हम सॉल्व करेंगे। तो 4 प्लस 3 कितना होता है, 7x। बाई चांस यहाँ अगर यहाँ माइनस भी आ जाता है, बाई चांस तो माइनस नहीं आएगा तो पहले ही मल्टीप्लाई -1 करना, यहाँ माइनस नहीं आ जाता है तो माइनस के 4 प्लस के 3x होंगे, साइन चेंज नहीं होंगे ओवरऑल, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये सॉल्व हो के कितना आएगा, माइनस का बोलो फटाफट, माइनस का 21 इक्वल टू 0, 7x इक्वल टू 21, देन x इक्वल टू 3, x इक्वल टू कितना आया, 3 आया। ये वैल्यू उठा करके कहीं भी रख दो, फर्स्ट में रखो, सेकंड में रखो, थर्ड में रखो, फोर्थ में रखो, ये आपका काम है। तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, बोलो फटाफट, वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू है, x की, कौन से इक्वेशन में रखोगे, इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x प्लस 2 इंटू, यहाँ x की वैल्यू रखो 3 प्लस 2 इंटू वाई प्लस के 1 इक्वल टू 0। चलो 1 को 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4 प्लस 2y इक्वल टू 0, देन 2y इक्वल टू माइनस के 4, देन माइनस के 4 अपॉन 2, y की वैल्यू -2 y की वैल्यू कितनी है, -2। सेटिस्फाइड करने के लिए चेक कर सकते हो यहाँ, 3 प्लस 2 इंटू माइनस के 2 प्लस के 1 इक्वल टू 0, तो 3 प्लस ये कितना हो गया, हाँ 3 प्लस ये सॉल्व हो गया माइनस के 4 प्लस के 1, ये सॉल्व हो के आएगा 3 माइनस 3, माइनस के 4 प्लस के 1 कितना हो गया, 3 माइनस 3, कैंसिल आउट, आंसर इज 0, और 0 ये है इसके LHS में, तो RHS इक्वल टू LHS, देन इक्वेशन सेटिस्फाइड हुई। तो यही क्या हो गई, x और y की वैल्यू। तो मेरे हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी हमारी प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हमारे प्लेलिस्ट में डला हुआ है, और ये एलिमिनेशन भी डला हुआ था, लेकिन डिफ़िकल्टीज आ रही थी तो वहाँ समझाने के लिए रखा गया। तो जब तक बने रहिए आयुष जैन क्लासेस और साइंस कंजुगेट के साथ, पढ़ते रहिए, बढ़ते